धर्मपुर में लगभग 50 परिवार रहते थे। अधिकांश लोग किसान थे। वे अपने छोटे छोटे खेतों में धान, गेहूं या सब्जियां उगाते। बारिश पर ही खेती निर्भर थी, क्योंकि सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। गांव की स्त्रियां घरों में मटके में पानी भरतीं, जंगल से लकड़ियां लातीं और मवेशियों की देखभाल करतीं। बच्चे नंगे पैर खेतों में दौड़ते, लकड़ी से बने खिलौनों से खेलते और कबड्डी या गुल्ली डंडा खेलते। गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए अधिकतर बच्चे पढ़ाई से वंचित थे। ग्राम प्रधान शिवनाथ धरमपुर का ग्राम प्रधान था, शिवनाथ बाबू। एक बूढ़ा मगर ईमानदार और अनुभवी व्यक्ति। उन्होंने गांव के हालात सुधारने की कई कोशिशें की थीं, लेकिन सरकारी दफ्तरों में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। शिवनाथ बाबू हर पंचायत में कहते, हम सब मिलकर इस गांव को बदल सकते हैं। सरकार अगर नहीं आती तो हमें ही खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन लोग थक चुके थे वादों और आशाओं से। नई उम्मीद। मास्टर दीपक एक दिन गांव में एक नया चेहरा आया, दीपक कुमार। वह शहर से आया था और उसने टीचर की ट्रेनिंग ली थी। उसका सपना था कि वह किसी गरीब गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाए। जब वह धरमपुर पहुंचा और हालात देखे तो स्तब्ध रह गया। गांव में स्कूल नहीं, पढ़ाई का नामो निशान नहीं और बच्चे खेतों में काम करते थे। दीपक ने फैसला किया। दीपक ने गांव के एक पुराने बोर वाले घर को साफ किया और उसे अस्थायी स्कूल बना दिया। उसने दीवारों पर अक्षर, गिनती, चित्र बना दिए। शुरू में लोग हंसते थे, पढ़ाई से क्या होगा, पेट भरेगा क्या? पर धीरे धीरे बच्चे आने लगे। दीपक उन्हें कहानी, कविता, गिनती और अपने अधिकारों के बारे में पढ़ाने लगा। वह बच्चों से कहता, पढ़ाई से ही तुम्हारा जीवन बदलेगा। कुछ ही महीनों में गांव के बच्चों में बदलाव आने लगा। वे सवाल पूछने लगे, साफ सुथरे रहना सीख गए और सोचने लगे, हम कुछ बन सकते हैं। महिलाओं की शक्ति। दीपक ने महसूस किया कि अगर बदलाव लाना है तो महिलाओं को भी आगे लाना होगा। उन्होंने गांव की स्त्रियों से मिलना शुरू किया, उन्हें आत्मनिर्भरता की बातें समझाईं। धीरे धीरे महिलाओं ने मिलकर एक महिला समूह बनाया, शक्ति मंडल। उन्होंने आचार, पापड़, हस्तशिल्प बनाना शुरू किया और दीपक की मदद से नजदीकी कस्बे में बेचना भी। कुछ ही समय में महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उन्हें अपनी पहचान का एहसास हुआ। संघर्ष। बदलाव की राह में कांटे। बदलाव की राह कभी आसान नहीं होती। गांव के कुछ दबंग लोग इस परिवर्तन से असहज हो गए। उन्हें लगने लगा कि दीपक गांव के लोगों को भड़का रहा है। एक दिन पंचायत में कुछ लोगों ने कहा, यह शहर वाला हमें क्या सिखाएगा, हमारा तो यही तरीका है जीने का। लेकिन शिवनाथ बाबू ने दीपक का पक्ष लिया। उन्होंने कहा, अगर हम आज नहीं बदले तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही जिएंगे जैसे हम जिए। दीपक हम में उम्मीद जगा रहा है। धीरे धीरे गांव में एक नई चेतना आई। जीत है। निष्कर्ष। धरमपुर की कहानी हमें सिखाती है, गरीबी केवल संसाधनों की नहीं, सोच की भी होती है। बदलाव किसी एक के प्रयास से शुरू होता है, पर सबकी एकता से फलता है।